की कसम के हम हरगिज मुशरिक न थे। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो अपने ऊपर उन्होंने कैसा झूठ बांधा और उनसे गायब हो गए वो बातें जिनका ये बहतान बांधते थे। पहली आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया कि ये जो आज इनकार कर रहे हैं ना, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं कि जैसे ये अपने बेटों को पहचानते हैं। अब इसका मतलब क्या कि कुफार मक्का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार तो करते थे, लेकिन वो हकीकत से आगाह थे, वो पहचानते थे कि ये नबी आखिर ज़मां है, ये अल्लाह तबारक व तआला के नबी हैं। जैसे अपने बेटों की अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल दी बेटों की, जैसे इंसान अपने बच्चे को पहचानता है ना, बच्चे की तबीयत को पहचानता है, बच्चा अच्छा है बुरा है, कोई गलती कर देगा तो बच्चे को इंसान को पता होता है, वालिद को पता होता है कि वाकयातन मेरा बेटा ये गलती कर सकता है या नहीं, मेरे बेटे की आदत कैसी है, मेरे बेटे का चाल चलन कैसा है। हजार बच्चे हों उनमें वालिद अपने बच्चे को पहचान लेता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये लोग, ये कुफार मक्का सिर्फ इनाद की खातिर, हसद की वजह से ये आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, वरना पहचानते जरूर हैं। इनको पता है कि ये अल्लाह के नबी हैं, इनको पता है कि ये आखिरी नबी हैं, ये जो किताब लेकर आए, ये जो सारी इन सब चीजों को वो जानते थे, पहचानते भी थे, लेकिन सिर्फ मानते नहीं थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर फरमाया कि ये लोग जो है, वो लोग जिन्हें हमने किताब अता फरमाई, वो नबी को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं, और लेकिन वो अपनी जानों को नुकसान में डालने वाले हैं और वो ईमान नहीं लाते। तो सिर्फ हसद की वजह से, इनाद की वजह से कुफार मक्का ईमान नहीं लाए, वरना जानते जरूर थे, पहचानते भी थे, सिर्फ मानते नहीं थे। इससे पता चला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ जानना काफी नहीं है, सिर्फ पहचानना काफी नहीं है, उनके ऊपर ईमान लाना भी काफी है। जब तक उनके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे उस वक्त तक बेड़ा पार नहीं होगा, वरना कुफार मक्का तो ज्यादा जानते थे, हमसे ज्यादा जानते थे। तो इससे पता चला कि हमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन हैं उनको दिलो जान से कबूल करना जरूरी है। हम अक्सर औकात देखते हैं हमारे शादी ब्याह का जो माहौल होता है, हमारे जो फंक्शन होते हैं, वहां पे हम दीन इस्लाम को जानते तो हैं, दीन इस्लाम को पहचानते तो हैं, लेकिन दीन इस्लाम की मानते नहीं है। माजरत के साथ हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी शादी ब्याह के रस्म रिवाज को अगर देखें तो हमें वहां पे जाकर बिलखसूस आजकल ये दिन ब दिन नई चीजें इजाद हो रही हैं, और आजकल के जो फंक्शन होते हैं, आजकल के फंक्शन को देखकर तो पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमानों का फंक्शन है कि ये गैर मुस्लिमों का फंक्शन है, माजरत के साथ। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी का जिक्र फरमाया, हुजूर ने फरमाया हर बंदे की बख्शिश हो जाएगी। शबे बरात गुजरी ना, शबे बरात हर बंदे की बख्शिश हो जाएगी, लेकिन जो दयूस है ना, दयूस की बख्शिश नहीं होती। दयूस किसे कहते हैं? दयूस उसे कहते हैं कि जो अपनी खातून को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी घर वाली को, यानी घर की जो खातून है उसको दूसरे लोगों के लिए पेश करे। आजकल क्या ऐसे नहीं होता? घर के अंदर पर्दे में होगी खवातीन, लेकिन जब शादी ब्याह में जाती हैं वहां पे हाफ बाजू पहने होते हैं, वहां पे बिल्कुल दुपट्टा तो होता ही नहीं है सर पे ना, तो घर वालों के लिए बिल्कुल वो पर्दे में होंगी, घर में वो आम हालात में होंगी, लेकिन शादी ब्याह में जब बाहर निकलेंगी खवातीन तो उस वक्त वो बेपर्दा हो जाती हैं, और फिर मर्द उसके ऊपर खुश होता है, मर्द राजी होता है उसके ऊपर, तब वो खातून इस हालत में निकलती है। वरना अगर मर्द की मर्जी इसमें शामिल ना हो तो मर्द उसको मना नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, हमें गैरत ईमानी होनी चाहिए हमारे अंदर। ये ना हो कि हम सब कुछ देखने के बावजूद भी, मुझे पता है कि एक मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी घर की खातून जो है वो बगैर पर्दा के बाहर निकल रही है और मैं उसके ऊपर राजी हूँ, मैं उसके ऊपर खुश हूँ, मैं साथ गाड़ी के ऊपर, बाइक के ऊपर बिठा कर लेके जाता हूँ शादी हाल में, वो इस हालत में है, तो कहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उन लोगों के अंदर हमारा शुमार भी ना हो। इसलिए हमें देखना चाहिए। तो दीन इस्लाम को जानते और पहचानते तो हम हैं, लेकिन दीन इस्लाम की मानते नहीं है। अपनी बहनों को कौन हिस्सा देता है? विरासत के अंदर बेटियों को कौन हिस्सा देता है? कितने ही लोग हमारे माशरे में, हमारे मोहल्ले में कितने ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ इस वजह से अपनी बहनों से, अपनी जो है वो रिश्तेदारों से इस वजह से नाराज हैं कि जनाब उसने विरासत में हिस्सा क्यों मांग लिया, हालांकि ये अल्लाह ताला का हुक्म है।
तो दीन इस्लाम को जानते हैं, पहचानते भी हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। इसी तरीके से बेशुमार ऐसी चीजें हैं। लिहाजा असल ईमान, असल दीन क्या है? वो दीन इस्लाम को जानने और पहचानने के साथ दिल से कबूल भी कर लेना। वरना कुफार मक्का, हुजूर के रिश्तेदार कितने चचा, यानी रिश्ते में चचा लगता था ना अबू जहल, अबू लहब, तो वहां पे रिश्तेदारी कबूल नहीं की गई। बंदा ये कहे कि मैं अल्लाह के बड़ा करीब हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, हर साल उम्र भी करता हूँ जनाब, हर साल जनाब मैं हज भी करता हूँ, लेकिन वहां पे रिश्तेदारी कबूल नहीं की गई, तो ये इबादत के क्या कबूल है? इसलिए दीन इस्लाम को सिर्फ जानना नहीं, पहचानना नहीं, बल्कि उसको दिलो जान से कबूल भी करने का नाम इस्लाम है। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, और उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे और उसकी आयतों को जुटलाए, बेशक जालिम फला नहीं पाएंगे। तो इससे मुराद कुफार मक्का हैं जो अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधते थे। क्या झूठ बांधते थे? कि नऊज़ बिल्लाह वो बुतों की पूजा इसलिए किया करते थे, वो कहते थे इसका अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हुक्म दिया है, और फिर कहते थे कि हम अल्लाह के बड़े करीबी हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोग हैं, हमारे अंदर अंबिया इकराम की पैदाइश हुई है। और फिर इसी तरह जो बुत हैं, बुतों की निस्बत वो अल्लाह ताला के कुर्ब की तरफ करते थे। तो इस वजह से इस तरह के और बहुत सारे फरिश्तों को अल्लाह की नाउज़ बिल्लाह बेटियां कहा करते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का नाउज़ बिल्लाह बेटा कहते थे। हजरत मरियम को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की बीवी कहते थे। तो इस तरह के झूठ जो बांधते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है उससे बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला के ऊपर झूठ बांधे। और फिर फरमाया बेशक जालिम फला नहीं पाएंगे। जो जुल्म करने वाला है, जुल्म कहते किसे हैं? कोई भी चीज है उसको अपनी असली जगह पर रखने के बजाय किसी दूसरी जगह पर रखना, यह जुल्म कहलाता है, ये इंसाफ के खिलाफ है। तो जालिम लोग जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी अंदाज से जुल्म करने वाले हैं, वो अल्लाह की बारगाह में फला नहीं पाएंगे। और आखिरी आयात में फरमाया, और जिस दिन हम सबको उठाएंगे, हम मुशरिकों से कहेंगे कि तुम्हारे वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम खुदा के साथ शरीक गुमान करते थे। तो अब वो क्या करेंगे? फिर उनकी इस रुसवाई को माजरत नहीं होगी, उस वक्त कोई माजरत कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का को, अल्लाह ताला जितने भी मुशरिकीन हैं उन सबको इकट्ठा करेगा, बुलाएगा, फरमाएगा कहाँ हैं तुम्हारे वो दोस्त, कहाँ हैं तो तुम्हारे वो लोग के जो जिनको तुम मेरे साथ शरीक ठहराया करते थे। अब वो उस वक्त क्या कहेंगे? वो देखेंगे कि जो गुनाहगार हैं, ईमान वाले हैं वो गुनाहगार हैं। अब वो उस वक्त देखेंगे कि गुनाहगारों की तो बख्शिश हो रही है, लेकिन हम मुशरिकीन जो हैं हमारी बख्शिश नहीं हो रही। फिर उस वक्त वो हीले बहाने तलाश करेंगे, वो कहेंगे, वो सारे मिलकर जमा होकर वो जो है वो मशवरा करेंगे कि क्यों ना हम ये कहें कि हम तो मुशरिक नहीं थे, हम गुनाहगार थे। गुनाहगार जरूर थे लेकिन हम मुशरिक नहीं थे। लेकिन जैसे आप बाकी गुनाहगारों की बख्शिश कर रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, जैसे आप बाकी गुनाहगारों की बख्शिश कर रहे हैं तो हमारी भी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा उस वक्त वो उनकी माजरत कबूल नहीं होगी। उस वक्त वो माजरत करेंगे, या अल्लाह हमें इल्म नहीं था, हम तो अपने आबा अजदाद के कहने के ऊपर चल रहे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा उस वक्त उनकी माजरत कबूल नहीं है। उस वक्त वो जितने मर्जी हीले बहाने करें, उस वक्त उनकी माजरत कबूल नहीं की जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज करता चलूं कि ये बुतों के बारे में आयात है ना, तो मैंने एक दिन पहले भी कहा था, हमारे सादा लोगों को यरगमाल बनाया जाता है। उनको कहा जाता है, ये देखिए जनाब, तुम औलिया कराम को अल्लाह की बारगाह में पेश करते हो, औलिया कराम का वसीला पेश करते हो, और जब ये देखें, जब कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि बुलाओ अपने उन लोगों को कि जिनको तुम मेरे साथ शरीक ठहराते थे। तो ये बुतों के बारे में जो नाजिल करदा आयात हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के ऊपर चस्पा की जाती हैं, औलिया कराम के ऊपर चस्पा की जाती हैं। तो यहाँ पर मैं अर्ज करता चलूं कि हम औलिया कराम को ना अल्लाह तबारक व तआला ना हकीकी रब मानते हैं, ना रब के साथ शरीक ठहराते हैं। कुफार मक्का की गलती ये थी कि वो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराते थे। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी देता है, मौत देता है, इसी तरह कुफार जो थे, मुशरिकीन जो थे, उन्होंने मुख्तलिफ बुतों के नाम रखे हुए थे। ये फुला, ये खुशी देने वाला बुत है, ये गमी देने वाला बुत है, ये मुसीबत टालने वाला है, ये फुला रिज़्क देने वाला है। हर चीज के लिए उन्होंने इलादा 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 बुत रखे हुए थे। तो क्या मुसलमान भी ऐसा करते हैं? नाउज़ बिल्लाह। कोई मुसलमान, कोई आदमी ये कहता है कि जनाब बारिश नहीं हो रही, चलो दाता साहब चलकर दुआ करते हैं, दाता साहब हमें बारिश देंगे। कोई आदमी ये कहता है मियां मीर चले जनाब वहां पे जाके दुआ करते हैं, बेटा नहीं हो रहा, मियां मीर, हजरत मियां मीर साहब जो है वो बेटा देंगे, नाउज़ बिल्लाह।
किसी बंदे का ये यकीन है, ये छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे से पूछे कि हमें इज्जत जिल्लत रिज़्क देने वाली ज़ात कौन सी है, ये एक छोटा सा बच्चा जो है वो भी बताएगा, अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ देने वाला है। तो लिहाजा हमारा ये अकीदा नहीं है, अहले सुन्नत का ये अकीदा नहीं है। अहले सुन्नत अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराते, वो अल्लाह के नेक बंदू का वसीला पेश करके अल्लाह की बारगाह से मांगते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। अगर कोई आदमी गलती की वजह से, लाइल्मी की वजह से, कम इल्म होने की वजह से अगर कोई गलत दुआ करता है या उसका नजरिया गलत है, तो उसकी वजह से, सिर्फ एक बंदे की वजह से होकर पूरी अहले सुन्नत के ऊपर इस तरह के नजरियात मानना या इस तरह के तोहमतें लगाना ये गलत है। लिहाजा अहले सुन्नत का हरगिज ये मतलब ये नहीं है, हरगिज ये अकीदा नहीं है कि औलिया कराम नऊज़ बिल्लाह ये अल्लाह ताला के साथ हम उनको शरीक ठहराते हैं, हम उनको अल्लाह का बंदा मानते हैं। हकीकी तौर पर सब कुछ देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। हाँ, हम वसीला पेश करते हैं और वसीले के हवाले से बेशुमार अहादीस मुबारका मौजूद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस हवाले से, वसीले के हवाले से हुजूर ने दुआ फरमाई है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि लाओ तुम मुशरिकीन को, जिनको तुम मेरे साथ शरीक ठहराया करते थे, तो लाओ उनको, लेकिन उस वक़्त वो फिर अल्लाह की बारगाह में कुछ जवाब ना दे सकेंगे और उनकी माज़रत जो है वो कबूल ना की जाएगी। और फिर फरमाया, देखो वो अपने ऊपर उन्होंने ऐसा झूठ बाँधा कि उनसे गायब हो गए, यानी वो जिनके साथ वो शरीक ठहराया करते थे ना, जिन बुतों को, वो उनसे गायब हो गए और उनकी कोई मदद ना कर सके कल क़यामत के दिन। और वो बातें जिनका ये बहतान बाँधते थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला के साथ बहतान बाँधा करते थे कि ये फलाँ बुत है, ये फलाँ बुत है, ये फलाँ बुत है, ये जनाब इज़्ज़त देने वाला है, ये बेटा देने वाला है, ये फलाँ कारोबार के अंदर बरकत देने वाला है, ये सारे अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर बहतान बाँधे जाते थे और उस वक़्त जो है वो उनके कोई चीज़ काम नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में ईमान लाने की और दीन इस्लाम को दिल व जान से कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।